हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो गाइस, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग में। और गाइस, आप देख सकते हैं ये है मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। तो जब से मैं घर से आई हूँ ना, तब से मैंने इनको समेटा नहीं था और बस ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको समेट देते हैं और आपको कुछ दिखा देते हैं। पहले भी मैंने ये चूड़ियाँ दिखाई हुई हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें कुछ ना नए भी ऐड हुए हैं। तो चलो वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि मेरे पास कितनी चूड़ियाँ हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, बट जो भी हैं बहुत है। ये भी नहीं पहन पाती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तभी पहनती हूँ इनको मैं। तो चलो स्टार्ट करें आज का वीडियो। हे गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग में। तो गाइस, आज जैसा कि मैं पहले ही आपका स्वागत कर चुकी हूँ, मैं ना सारी चूड़ियाँ रख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये चूड़ियाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई जाए। तो ये है मेरा चूड़ियों का खजाना गाइस। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो वन बाय वन करके आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह की, ये ग्रीन वाली चूड़ी अभी मैंने पहनी थी, बहुत सुंदर है। इसमें नग लगे हुए हैं और भाई ये भी 2-3 साल पुरानी चूड़ी है और बहुत मजबूत है। और ये है शंखा पोला, ये मेरी सासू माँ ने दिया था और इसके साथ ये है। और इसमें भी ये डिज़ाइन बना हुआ और आप देखो ये ना बहुत सुंदर है और प्लस बहुत ज़्यादा पुराना है। ये मुझे बहुत पसंद है। और जब कुछ मुझे बंगाली या ट्रेडिशनल पहनना होता है ना, तो मैं इन चूड़ियों का यूज़ करती हूँ, मतलब इसका। और एक और चूड़ी पूरा दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखा रखा, कुछ नई ऐड करी है, इसलिए मैं दिखा देती हूँ फटाफट। और एक ये ब्लू वाली देख रहे हो आप, इसका इसको स्टोन जर्कन जो लगा हुआ, भाई ये तो सबसे पुरानी है। और ये बेंगलोर में मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, 300 रुपये दर्जन आई थी। आज भी मुझे याद है, क्योंकि भाई बहुत महंगी आई थी। 300 रुपये दर्जन आई थी ये चूड़ी और मैंने 12 ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और अपने आप ही सेट क्रिएट किया था। तो ये किए है चूड़ी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर से ग्रीन। ये वाली ग्रीन भी भाई, ये ग्रीन ना अलग ही मैट भी नहीं, अलग ही इसका पॉलिश यार, बहुत ही सुंदर। और ये रेड प्लेन चूड़ियाँ गाँव गई थी तो लाई थी। और ये धनबाद की चूड़ी है और ये भी 2-3 साल पुरानी है और बहुत अच्छी है। ये मैंने मीशो से ली थी, बहुत वायरल थी वाली चूड़ी। और किसी भी चूड़ी के साथ मिक्स मैच कर लो तो बड़ी अच्छी, इसका बड़ा अच्छा सा सेट बन सकता है। तो एक ये चूड़ी है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ नए ऐड किए हैं। वैसे मैंने पहले सब दिखा दिए थे। अभी ये देखो, ये है रेड चूड़ी, ये भी बहुत अच्छी है। ये वाली, ये बहुत ही अच्छी चूड़ी है और टूटती भी नहीं। और एक ये वो वाली चूड़ी है ना, पानी वाली, कौन सी चूड़ी, रेन ड्रॉप वाली, ये वाली है। लेकिन इसकी शाइन में क्या बताऊं। तो ये है एक मेरे पास, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी इसकी कहोगे तो आपको मैं फोटो दिखा दूंगी, क्योंकि ये बहुत 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 पुरानी चूड़ियां हैं मेरे पास और अभी तक ऐसी हैं। एक ही चीज़ है, बेंगलोर में ना चूड़ी महंगी मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। ये देखो, ये वाली चूड़ी पर्पल कलर का मुझे बहुत पसंद है। और ये तो मेरी चूड़ी के साथ का है, तो मैंने निकाल लिया है, कभी मैच करना होता था। और ये दिल्ली से मैं लेके आई थी, सदर बाजार से, ऐसी ही मिल गई थी मुझे पटरी पे। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मिली भी थी, सस्ती सी। और ये कि रेड वाली, ये भी मैं धनबाद से लेके आई थी। यहाँ पे 120 रुपये दर्जन है और वहाँ शायद मुझे 120 रुपये में शायद या 100 रुपये में पूरा डिब्बा मिल गया था। और ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छी निकली नहीं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, निकल जाता है पूरा नग इसका। तो फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे जब ख़राब होती है ना। तो और उसके बाद टंटना, इसमें ये ब्लू वाली, ये भी फिर से बहुत सुंदर चूड़ी है। मैं ज़्यादातर ना नग वाली ही लेती हूँ, क्योंकि ना ये चूड़ियाँ फिर ख़राब नहीं होती है जल्दी। और ये वाली भी यहीं से ली थी मैंने, बेंगलोर से। अगेन ये सदर मार्केट से, दिल्ली से लिया था मैंने, बहुत पुरानी चूड़ी है। और ये जो कड़े हैं ना वाइट वाले, मिक्स एंड मैच करने के लिए, ये मैंने मीशो से मंगाए हैं, बहुत अच्छे निकले हैं भाई। और ये पर्ल वाले कड़े, ये मैंने सेट बनवाया था बेंगलोर में, कमर्शियल स्ट्रीट बेंगलोर से, कमर्शियल मार्केट से। तो वहाँ पे, लेकिन बहुत महंगा, शायद 3,000 की मेरी चूड़ियाँ बनी थी और बहुत सिंपल थी और ख़राब भी हो गई, बस कड़े ही बचे हुए हैं। क्या हुआ बेटा। उसके बाद ये कुछ गोल्डन चूड़ियाँ हैं जो मैंने मीशो से लिया था। ये बहुत पुराना कड़ा है, अभी भी पहनती हूँ मैं।
और ये प्लेन चूड़ियाँ हैं, ये पूजा पाठ में मुझे कहीं कहीं मिली है तो मैंने लगा दिया है, कभी कभी मैं डाल लेती हूँ। चूड़ी का मुझे बहुत शौक है, बहुत खरीदती हूँ मैं चूड़ी, लेकिन वही बात है कि मैं पहनती नहीं हूँ। लेकिन जो बॉक्स है वो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो कड़े ही हैं। मैं एक बार नज़र घुमा लो आप, ये देखो इतने सारे कड़े हैं। चूड़ियाँ भी हैं थोड़ी सी, बट कड़े इसमें ज़्यादा हैं। कड़े अलग ही लगा के रख दिए थे, चूड़ियों के लिए अब जगह नहीं। कितनी तो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी जब मैं गाँव जा रही थी ना शादी में। तो ये दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये बहुत सुंदर सी गोल्डन कलर की चूड़ी है, और ये भी बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत है। और ये सबसे अच्छी बात है कांच का है, मुझे कांच ही शूट करता है, आर्टिफिशियल वो सब चीज़ें शूट नहीं करती। और ये भी सदर मार्केट का है, उस टाइम बहुत ये चला हुआ था। और बस चूड़ी आगे पीछे डाल लो, बीच में इसको डाल लो, और कुछ ज़्यादा स्टाइल करने के। ये भी बेंगलोर से लिया था। ये मेरी एक फ्रेंड राजस्थान गई थी तो ये वाली राजस्थान से लेके आई थी। ये तो कुंदन के कड़े हैं, लेकिन ये भी बहुत पुराने हैं दिल्ली के, लेकिन आज तक मुझे ऐसी क्वालिटी बेंगलोर में नहीं मिली। और बस ये नॉर्मल चूड़ी है जो कि रेड कलर की है। ये येलो वाली चूड़ी बहुत सुंदर है, और ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिलाई थी जब मैं गई थी। तो ये छठ पूजा के आसपास उन्होंने मुझे दिलाई थी मेरी सासू माँ ने। उसके बाद कड़े, तो ये देख लो, ये कड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे ना, तो ये कड़े मैंने मीशो से मंगाए थे। ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत पुराने हो गए, 2-3 साल तो हो गए। एक ये रेड वाले, ये मैंने यहाँ कड़ा है, लेकिन ये बनवाया था सेट, उसके साथ बना था। और ये फिर से पल वाले, ये पल बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, शाइन भी अच्छी है। और ये मीशो के हैं। और ये वाले तो सेट बनवाया था चूड़ी का, उसके साथ आया था, मैंने अलग लगा दिया है। और एक ये वाले मिरर वाले, ये बहुत सुंदर है। और ये है कड़े का, और मैं दिखाती हूँ, कड़े भी हैं मेरे पास। और सबसे ज़्यादा जो हमारी तरफ चलती है ना ट्रेडिशनल लाठी, वो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो बने रहो वीडियो में। उसके बाद ये देखो, ये मैं लेके आई थी, गई थी ओमकार वहाँ पे उज्जैन, तो उज्जैन से लेके आई थी। और बाकी ये दिखाती हूँ, ये बंगड़ी बोलते हैं ना इसको, कड़े नहीं बोल सकते, बंगड़ी। ये बहुत सुंदर है पर्ल वाला, और ये मैं लेके आई थी नहीं मीशो से, हाँ मीशो से। और ये वाले कड़े तो सबको पता है, ये कुंदन वाले कड़े, ये यहीं से बेंगलोर से ही मैंने लिए थे। और ये पल वाले अगेन बंगड़ी है, इसको कड़ा नहीं बोल सकते, पीछे लगाओ चूड़ी के, अच्छा लगता है। तो ये बंगड़ी भी मैंने वहीं से ली थी मीशो से। और दिखाती हूँ, क्या हुआ बेटा। उसके बाद देखो और ये ऑर्गेनाइजर है ना, बाय द वे, ये भी मीशो से ले रखा है। ये बंगड़ी ये मैंने दिल्ली से ली थी। ये कुंदन ये मेरे उसका ही है, किसी कड़े चूड़ी के सेट का। और अगेन ये भी राजस्थान का है। क्या हुआ बेटा, ये दो इसमें पड़ गया, ये छोटे छोटे, ये सब मैच करने के लिए हैं। और एक चीज दिखाती हूँ, ये वाली चूड़ी की देख रहे हो कितनी सुंदर फ्लावर बने हैं। ये है मीशो के, 100 समथिंग में आया था। क्या हुआ बेटा, नहीं रो। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये कुंदन ये जरकन वाले कड़े हैं। ये मैंने चूड़ी जहाँ से बनवाई थी उसने बनाया था सेट। और ये ग्रीन कलर की, ये मैंने धनबाद से अपने पैसे से लिए था खुद, ये किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं किए थे। और ये बहुत अच्छे निकले हैं। मैंने थोड़े महंगे आते हैं लेकिन अच्छे निकलते हैं बेंगलोर के, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये फेरी वाले आते हैं ना वहाँ पे कलकत्ता में, मतलब धनबाद में बहुत घूमते हैं, तो उनसे लिया था भाई। ये भी 3-4 साल हो गए, और बिल्कुल भी साड़ी में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत तो कपड़ों में लगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं लगते हैं और बहुत सुंदर है। इसमें ये जरकन लगे हुए हैं, और इसकी मतलब कितना बारीक काम है इसमें, बहुत बारीक काम है। तो ऐसे बंगड़ी की तरह यूज़ कर लो। 2 ही लिए थे, मुझे नहीं पता था। ये पिंक कलर की चूड़ी, ये भी बहुत अच्छी है। और ये तो नॉर्मल ऐसी चूड़ी मुझे अच्छी लगी थी, लेके आई थी। और ये ब्लू वाली चूड़ी, ये भी अगेन बहुत सुंदर है। पता नहीं आपको कैमरे में समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी बहुत ही अच्छी चूड़ी है, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये वाली चूड़ी। और बाकी कुछ इसमें नहीं है, कुछ अभी एडिशन करे हैं मैंने, नई चूड़ियाँ ली है अभी शादी में गई थी तो। और एक ये डिब्बा है, ये भी दिखाती हूँ, ये मैंने मीशो से लिया था गाइस, बहुत 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 ही सुंदर है, बहुत सुंदर चूड़ी है ये। और किसी के भी साथ चूड़ी के साथ इसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ गोल्ड चूड़ियाँ रखी हैं। ये देखो,
ये देखो ये कड़ा, और ये सबसे अच्छी बात है कि लाख में भी अब ऐसे कड़े मिलने लग गए। ये लाख की है। एक मेरे भैया हैं, वो गए थे मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर से ले आए थे, बिहार में है ना मुजफ्फरपुर, वहाँ से। ये भी लाख का है, ये मरून कलर का है, बहुत सुंदर लगता है। और इसके साथ भी कड़े हैं, वो लगा के पहनो तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखो मुझे बहुत पसंद है ये। और इसमें लगाने के लिए ना ये गोल्डन लाख के हैं ये कड़े, ऐसे लगा लगा के पहनते हैं इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मैं लाख का दिखा देती हूँ। 4 ये मेरे पास चूड़ियाँ, और ये देखो असली लाख यही होता है, चिपक जाता है। और ये जो है ना, ये मैं वहीं उज्जैन से ही लेके आई थी, जहाँ हम जिस होटल में रुके थे ना, उनका चूड़ियों का बिजनेस था। मैंने देख लिया तो भाई मैं पता कितना 3000 की चूड़ियाँ लेके आई थी। ये बहुत ही महंगे थे, मुझे महंगे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कौन सा बार बार आना है, चलो ले लेते हैं। और ये गोल्ड चूड़ियाँ ये मैंने किसी सेट के साथ लिया था, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। 1 साल हो गए और जैसे का तैसा ही इसका कलर बना हुआ है। अब इसको किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके मैं पहन सकती हूँ। बहुत बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन है, देखो अब बहुत सुंदर है। मेरा कैमरा यार इतना अच्छा नहीं है, सोच रही हूँ नया फ़ोन लेने के लिए, लेकिन फ़ोन इतना ज़्यादा महंगा है ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये सबसे लेटेस्ट मेरा एडिशन है, ठीक है। तो ये तो मैंने करवा चौथ के लिए या किसी उसके लिए लिया था। टेम्पल ज्वेलरी जो टेम्पल वाली होती है ना, बहुत सुंदर है। मीशो पे आपको मिल जाएगी, लेकिन ये क्वालिटी और ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ये मैंने चिकपेट मार्केट बेंगलोर से लिया था, और 300 या 400 का मुझे 2 पेयर मिला था, यानी टोटल मेरे पास 4 हैं। 4 इसके साथ कुछ भी मत करो, बस 2-3 आगे पीछे चूड़ी लगा लो और ऐसे पहन लो, और देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर, मुझे ये बहुत पसंद है। और उसके बाद ये कड़े भाई, इनको मैंने सबसे ज़्यादा पहने हैं। गांव जाती हूँ ना तो पहनती हूँ। ये देखो एक इधर से निकल भी गया है कहीं से, अभी देखा था मैंने, कैमरे में चला गया, निकल भी गया है। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। और ये भी मीशो से लिया था, और ज़्यादा महंगे भी नहीं। ऐसे लगता है कि क्या ही है, मतलब ये ना जरकन है क्या है पता नहीं, जो भी है, लेकिन भाई बहुत सुंदर है। तो अगर मुझे लिंक होंगे ना, बहुत पुराने हैं, तो मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। और ये भी लाख के हैं, देखो कितने सुंदर है ये। कभी कभी जैसे गाँव जाती हूँ ना, या कहीं ऐसे जाती हूँ जहाँ डालना रहता है, जल्दी जल्दी में एक बस डाल लो, जैसे राजस्थानी लोग डालते हैं ना, बस उतना ही है। उसके बाद ये देखो भाई, ये चूड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मतलब देख रहे हो, ये रेड लाइनिंग है इसके ऊपर, देख रहे हो, रेड है, फिर जरकन है, उसके बाद फिर रेड जरकन है, मतलब अलग ही है भाई। और ये भी जो है ना, ये लाख की है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये भी मैंने उज्जैन से ली थी, और सिर्फ ये 3-4 मुझे 700 रुपये की मिली थी। मुझे और चूड़ियों को याद नहीं रहता, लेकिन जो महंगी रहती है उनको बहुत संभाल के रखती हूँ, और याद रहता है आपके साथ भी। प्लस ये देखो, ये देख रहे हो भाई, ये देखो शाइन, देखो मेरा कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, फिर देखो शाइन। और ये थोड़ा अलग से कलर है, तो मैंने ले लिया था। और ये देखो, ये देखो चूड़ी के साथ लगा के पहनो, बहुत सुंदर लगता है। और उसके बाद ये भी लाख का है, और लाख का सबसे दिक्कत है टूटने का बहुत डर रहता है, टूटता बहुत जल्दी है। ऑलरेडी जो रेड वाला मैंने आपको दिखाया था ना, किधर गया पतला वाला रेड वाला, उसमें का, हाँ इसमें का एक टूट गया है। मैं गाँव पहनी गई थी, रेगुलर पहन रही थी, तो डुगू ऐसे बैठा, उसके ऊपर उसका वेट पड़ा, तो ये टूट गया लाख का। और ये देखो, ये देखो लाइलैक कलर का है ये, कुछ बड़ा लाइलैक तो कलर नहीं है, कुछ लाइट पिंकिश सा, कुछ मजेंटा सा है, बड़ा अच्छा सा है। ये भी बहुत सुंदर है। इसके जरकन मतलब क्या बताऊं, इसमें सेम चूड़ी का जरकन है, वाइट जरकन, चूड़ी का कलर का जरकन, वाइट जरकन, तो बहुत ही सुंदर बनाया है इसको। और गाइस यही है। और मैं कल सोच रही हूँ अपनी शादी की ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और भी चूड़ी है क्या? नहीं, बस हो गई, और होंगी तो कहीं होंगी। तो गाइस बस ये है चूड़ियों का मेरा खजाना। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और गाइस मैं क्या सोच रही हूँ कि आप लोगों से अपना मैं ज्वेलरी शेयर करूँ शादी वाली, और कुछ नई ली हैं उनको भी ऐड कर दूँगी उसमें, देखती हूँ, या फिर डिवाइड करके करूँगी। और ये था मेरा चूड़ियों का खजाना। और जिनको चूड़ियाँ पसंद है, और मैंने आज जल्दी जल्दी में दिखाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, बस नए जो एडिशन करे हैं तो उनको दिखाना था, और आज अरेंज कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इधर मेरा नियो है, नियो 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 नियो, और नियो सो रहा है, रो रहा है। ए नियो बेटा,
अन्नियो। हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। अभी सो रहा था, उठ गया। ये था आज का छोटा सा ब्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और चलो मैं अब इनको ऊपर चढ़ाती हूँ। सबसे दिक्कत ये मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। धीरे धीरे करते करते इतना सारा सामान हो गया ना हमारे पास कि जगह ही नहीं है कि मैं कहाँ रखूँ। तो इसको ऊपर चढ़ा के रखती हूँ। जब मुझे पहनना होता है तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऊपर से नीचे उतारो। एक दिन पहले उतार के सेट बना के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने सेट वाइज नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं, बट जो भी है बहुत है। और अभी तो मैंने बहुत सारी शादी में जाने से पहले डिस्कार्ड कर दी थी, जिनका कलर थोड़ा वो हो गया था, फेड हो गया था या पुरानी हो गई थी, तो मैंने उनको वो कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये नियो भी बाय कर रहे हैं, बाय।